Hello students, welcome to my channel Tansuman Classes, and today I am Suman ma'am teach you chapter number 5 in history, when people rebel 1857 and after. So before we read this chapter, please like and subscribe my channel so you will get more videos from my side. And today we read about the 1857 revolt, why people collect together and revolt against the Britishers. ये सब क्यों हुआ, क्यों लोग एकजुट हो गए, क्यों सारी जनता जो विद्रोह के रूप में उभर के सामने आई, क्यों उन्होंने विद्रोह किया। इस विद्रोह के कारण कई थे। तो जो नवाब हैं उनकी नवाबी हाथ से चली गई थी, जो जमींदार हैं उनकी जमींदारियां चली गई थी, और पीसेंट्स जो किसान हैं उनके पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस, रेवेन्यू जो टैक्सेस है वो बहुत ज़्यादा लगा दिए गए थे। सिपाही जो सिपाही हैं उनको समुद्र के रास्ते बाहर भेजा जाने लगा, और साथ ही साथ इनके ऊपर भी जो दबाव डाला गया कि ये बाहर जाए, और बर्मा के युद्ध में इनको शामिल कर दिया गया, और इनको अलाउंस नहीं दिया गया, इनको प्रमोशन नहीं दिए गए। तो कई ऐसे कारण थे कि लोग इनके अगेंस्ट खड़े हो गए। सो थ्रॉट द आई ऑफ द पीपल, टुडे दिस टॉपिक इज कि लोग, जनता की नज़र में ये सब कैसे हुआ, क्या कारण थे और लोग इनके बारे में क्या सोचते थे। सो टुडे वी रीड दिस टॉपिक टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वाज थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल। स्टडी सोर्सेज 1 and 2। आपको यहाँ पे जो दो सोर्सेज दिए हुए हैं कि लोग अंग्रेजों के बारे में क्या सोचते थे। तो सोर्स नंबर 1 इज द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, यानी 84 रूल्स की एक लिस्ट बनाई गई थी जिसमें कि दिया गया है गिवन हेयर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द बुक। जो बुक है उसको एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो कि नाम है इसका माझा परिवेश के बुक जो है उसके कुछ अंश आपको दिए हुए हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इस किताब में क्या इसने लिखी और क्या लिखा है। तो माझा परिवेश इज रिटन बाय विष्णु गोडसे, अ ब्राह्मण फ्रॉम विलेज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गांव जो कि ब्राह्मण परिवार से विष्णु भट्ट बिलोंग करते थे, और इनकी किताब जो है माझा परिवेश, वहां से कुछ लाइनें ली गई है, कुछ अंश लिए गए हैं कि he and his uncle had set out to attend a yagna begun organized by in Mathura। मथुरा में एक यज्ञ हो रहा था जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे थे। विष्णु भट्ट writes that they meet some सिपाही on the way who told them that they should not proceed in the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days, the सिपाही said। यानी कि सिपाही ने उन्हें बताया कि रास्ते में, विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वो वापस लौट जाए, क्योंकि कुछ 2-3 दिन के भीतर कोहराम मचने वाला है, एक मैसिव होने वाला है जिससे कि चारों तरफ कोहराम मच जाएगा, तो आपको चले जाना चाहिए। द इंग्लिश वॉज डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजियस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, announced these in the gathering of all big kings and princes in Calcutta। यानी जो कि मुस्लिम और जो हिंदू हैं वो राजा और महाराजा वगैरह इकट्ठे हुए हैं, एंड एक 84 जो रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। They said that the kings refused to accept these rules and want the English to desire conquests and massive upheaval if these are implemented। और जो कलकत्ता के जो सारे राजकुमार और राजकुमारियां जो इकट्ठे हुए हैं उनकी मौजूदगी में सिपाहियों ने बताया कि राजाओं ने इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दे दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू करे गए तो बहुत उथल पुथल हो जाएगी। एंड द किंग्स आर रिटर्न देयर कैपिटल्स अ ग्रेट एंगर, और वो भारी गुस्से से अपने राजधानियों की तरफ लौट गए हैं। ऑल द बिग पीपल बिगिन मेकिंग प्लान्स एंड डेट फिक्स्ड फॉर द वॉर ऑफ रिलीजन, एंड द सीक्रेट प्लान हैड बीन सर्कुलेटेड फ्रॉम द cantonments of the Meerut by letters sent in different cantonments। यानी कि जो छावनियां हैं उनमें ये लेटर भेज दिया जाए। जो छावनियां हैं एक गुप्त योजना बनाने की तैयारी कर रही है
और एक तय तारीख कर ली गई है कि किस तरीके से ये योजनाएं बनी जाए और अंग्रेजों के खिलाफ वो खड़े हो जाए। तो विष्णु भट्ट गॉडसे ने ये पृष्ठ संख्या पेज नंबर 23 और 24 में उनका माझा परिवेश जो बुक है उसमें ये लिखा गया है। एंड द सेकंड सोर्स इज देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, और जो कि दूसरा सोर्स है इसमें ये लिखा गया है, अनदर अकाउंट हैड बीन मेड फ्रॉम दोज डेज इन द मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। जो सूबेदार सीताराम पांडे है उनकी झलक दिखती है इससे, उस दौर के बारे में, उस टुकड़े में कैसे जल्द ही एक टुकड़े में कैसे उत्तेजना छा गई ये बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। सो द सीताराम पांडे वॉज retired in 1812 as a sepoy in the Bengal Native Army. Requited यानी ये रेजिमेंट में काम करते थे, बंगाल के सिपाही के तौर में ये भर्ती हुए थे। As he served the English for 48 years and retired in 1860, और 48 years इन्होंने नौकरी करी और 1860 में जब ये रिटायर्ड हुए, he helped the British to suppress and rebellions thought his own son was rebelled and killed by the British in front of his eyes। और इन्होंने जो विद्रोही हैं उनको दबाने की काफ़ी कोशिश करी, इन्होंने अंग्रेजी सेना का साथ दिया और साथ ही साथ उस बगावत में इनका बेटा भी था जिसे कि इनके आंखों के सामने ब्रिटिशर्स ने मार दिया था। सो ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परस्यूड बाय हिज द कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट टू राइट हिज मेमोरीज। और जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया तो जो इनके जो नेता, जो उनके नॉरगेट जो अफसर थे, उनके द्वारा इसमें उनको लिखने के लिए प्रेरित करा गया। एंड ही कंप्लीटेड राइटिंग इन 1861 इन अवधि। इन्होंने अवधि में लिखा, 1861 में ये कंप्लीट हो गया। एंड नॉरगेट ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश, और नॉरगेट ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एंड इट्स पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, जिसे कि टाइटल दिया गया सिपाही से सूबेदार तक। यानी इसमें अब क्या है उसके बारे में सीताराम पांडे ने इसमें किस प्रकार से क्या लिखा है, तो ये था, here is expert from the Sitaram Pandey wrote, it is my humble opinion that the seizing of the Awadh filled the minds of the Sepoy was distrust and lead the plot against the government। यानी कि मेरा मानना यह है कि अवध पर हुए कब्जे में सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास था। जैसा कि आपको पता है अवध सबसे लास्ट में शामिल किया गया था, तो अवध को बिना कारण ही जब उन्होंने शामिल किया था तो लोगों में बड़ा गुस्सा था, लोगों में बड़ा आक्रोश था। एजेंट्स ऑफ नवाब ऑफ अवध एंड ऑल्सो किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर इंडिया। नवाब ने और दिल्ली के बादशाह ने ये लोगों को भेजा, अपने लोगों को पूरे भारत में भेजा, और उन्होंने क्या किया, इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ आर्मी, सेना के टेम्पर को, सेना के जो गुस्से को जानने की कोशिश करने के लिए दे वर्कड अपॉन द फीलिंग्स ऑफ द सिपाही, टेलिंग देम हाउ थॉरसली द फॉरेनर्स हैज बिहेव टूवर्ड्स देयर किंग। कैसे उन्होंने ये बताने की कोशिश करी और कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, ये बताने के लिए सो दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज एंड प्रॉमिस टू परस्यूट दैट द सोल्जर्स टू mutiny and turn against their masters, the English, with the object of restoring the emperor of Delhi to be thrown। यानी कैसे सिपाहियों ने अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उनको उकसाया जा रहा था और दिल्ली में बादशाह को वापस गद्दी मिल जाए। So they maintain that there was a wholly within the army power if the soldiers would only act together as they was advised। और कैसे सिपाही मिलकर काम करे, तो इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है, ये उनके द्वारा एक साजिश थी। तो मेरिट रिबेल सिपाही टू मेरिट अगेंस्ट ऑफिसर्स एंटर देयर होम्स एंड सेट फायर ऑफ बिल्डिंग। कैसे मेरठ में विद्रोह हुआ जिसमें कि सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। So it chanced that about the time that the Sarkar sent parties to man, and for each regiment
of different gauges of the instructions in use of new rifle. और संयोग से उसी टाइम क्यों ना सरकार जो हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल इस्तेमाल करने के तरीके बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजती है. And these men performed the new drill for some time until a report got about by some means of the order that the cartridges used for these new rifles was greased with the fat of cow and pigs. The men from these regiments wrote to others in the regiment telling them about these. These words were soon excitement in every regiment. Some man pointed that out that in a 40 years service nothing had ever done by the सरकार in serve their religion. यानी कि इन्होंने कहा कि कुछ जो कि सीताराम पांडे है वो ऐसा बताते हैं कि इसी दौरान ये खबर फैल गई कि राइफलों में कारतूस में गाय और सूअर की जो चर्बी है वो यूज करी जा रही है और हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर एक खबर फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि उनमें गुस्सा भर जाए. कुछ लोगों ने ये कहा कि 40 साल की नौकरी में सरकार ने उन्हें मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया है. वो बोलते हैं कि 40 साल में आज तक ऐसा कुछ नहीं किया गया था. लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, इंस्टेड प्रैक्टिस आर क्विक टू पॉइंट आउट दैट द ग्रेट एम ऑफ इंग्लिश वाज टू टर्न अस इनटू अ क्रिश्चियंस. यानी अवध पर कब्जा करने के साथ साथ अब क्या था कि मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया था और सिपाही पहले भी गुस्से में थे. स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज उन्हें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे कारतूस तैयार किए गए हैं. सो दे हैड देयरफॉर इंट्रोड्यूस्ड द कार्ट्रिजेस एंड द ऑर्डर टू ब्रिंग दिस अबाउट. और ये लोगों ने जानबूझ के ऐसी भ्रांतियां फैलाई समाज में. both the Mohammeds and the Hindu would be defiled by using it. और इसी कहानी को सुनकर, इन कारतूस की कहानियों को सुनकर इसका इस्तेमाल करने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा था. So the Colonel Sahib was of the opinion that the excitement, which even he could not fail to see, would pass off as it had done before, and he recommended me to go to me my house. सीताराम पांडे फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार. और कर्नल साहब का मानना था कि ये जो बेचैनी है जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दे दी, जैसा कि सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार में लिखते हैं. तो ये तो कुछ ज़्यादा ही इन्होंने ब्रिटिशर्स की काफ़ी तारीफ कर दी है, ऐसा मुझे अनुभव लग रहा है, ऐसा मुझे व्यतीत होता है. सो द मिनिटी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन. अब किस तरीके से सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया था, कैसे सैनिक विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे. Community as when soldiers as a group disobey their officers in the army. यानी सैनिक जो होता है, मिठुनी जो होता है, वो एक सिपाही इकट्ठा होकर दूसरे सैनिक अफसरों के हुक्म को मानने के लिए मना कर देता है. तो thought this struggle between rulers and ruled are not unusual. Sometimes as a struggle become quite widespread as a popular residence so that the power of the state break down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. और उनको ऐसा लगा कि हमें हमारे एक ही विद्रोही है, हमारा एक ही दुश्मन है और अब हम सब मिलकर उनके खिलाफ खड़े होंगे. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take incentives and display the confidence to turn the situation around. Such a situation developed in the northern part of India in 1857. और किस तरीके से भारत में जो लोग हैं वो अब सभी कुछ ना कुछ करना चाहते थे, अपने हालात को अपने हाथ में लेने के लिए लोग एक जगह जुट होकर पहले संचार, पहलकदमी, आत्मविश्वास का परिचय देना चाहते थे. लोगों में कॉन्फिडेंस था और इस कॉन्फिडेंस को वो आगे कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन के साथ यूज करके आगे बढ़ना चाह रहे थे. और सच अ सिचुएशन डेवलप इन द नॉर्दर्न प्लेन पार्ट्स ऑफ इंडिया in 1857.
1857। और उत्तरी भारत में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। आफ्टर 100 years of conquest and the administration, the English East India Company faced a massive rebellion after they started in May 1857 and threatened the company very presence in India. Sepoy maintained in the several parts beginning from Meerut, and the large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regarded it the biggest armed resistance of the colonialism in the 19th century anywhere in the world. यानी 100 साल की जो 100 of years जो इन्होंने प्रशासन चलाया था, इन्होंने जो भारतीयों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब उसका विद्रोह होना शुरू हो गया था। बगावत पे आ गए थे लोग। और किस तरीके की बगावत हुई कि भारत में कंपनी का अस्तित्व अब खतरे में डाल दिया था लोगों ने। इसको बड़ा खतरा महसूस हो रहा था उनसे। किन से? भारत के लोगों से। और भारत के लोगों से खतरा महसूस होना जरूरी था। इसी तरीके से मेरठ में से शुरुआत करी गई, सिपाहियों की बगावत शुरू हुई और असंख्य लोगों में, नंबरियस पीपल जो है वो लोग इकट्ठा हुए और अब इन्होंने साथ उठ खड़े होने की तैयारी कर ली। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा संघर्ष था ये। इन 19th सेंचुरी में ये सबसे बड़ा संघर्ष था वर्ल्ड में, जिसे कि दुनिया याद करे। तो अब इसमें क्या है कि लोग जो अगेंस्ट हो गए थे, लोग अब जो एक्सप्लॉइट कर रहे था इंडियन ब्रिटिश कंपनी, अब लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। एंड रेजिमेंट आफ्टर, अब जो रेजिमेंट है वो भी मुगल एम्परर गॉट सपोर्ट फ्रॉम द रूलर्स ऑल्सो एंड चीफ ऑफ द कंट्री टुगेदर दे रोज अगेन द ब्रिटिश पावर एंड आफ्टर द ब्रिटिशर्स वर रूटेड from Delhi and uprising, no uprising for a few days, then support of the military began। यानी कि अब कुछ ऐसा करना पड़ गया था, भारतीयों ने एकजुट होकर जो कंपनी है उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। और किस तरीके से इन्होंने बगावत शुरू करी, इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि लोग एक साथ खड़े हुए, लोग कंपनी के खिलाफ खड़े हुए। एंड अब कंपनी को कहीं ना कहीं ये खतरा महसूस होने लगा था, क्योंकि some Indians thought the British was destroying their culture, destroying their society, and they rose up against the enemy at the same time। और उसी समय में लोग इनके खिलाफ खड़े हुए, लोगों ने बगावत शुरू करी। एंड अब क्या था, अब लोग इनके समझ चुके थे कि एकजुट होकर ही हमें सब अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। सो डोंट forget to like and subscribe my channel. Thank you.